हवाई जहाज की सवारी करना हम सबको अच्छा लगता है। बचपन में जब भी आसमान में प्लेन देखते थे तब हमारी नजरें उसका पीछा कर प्लेन को दूर तक छोड़कर आती थी। फिर उसके धुएं से बनी डिजाइन में आकार ढूंढा करते थे। उस समय शायद हमारे दिमाग में कभी नहीं आया होगा कि इतना भारी भरकम हवाई जहाज सैकड़ों लोगों को लेकर बिना किसी सपोर्ट के उड़ कैसे सकता है। लेकिन बड़े होते होते सबके दिमाग में ये बात जरूर आई होगी। अगर इसका जवाब नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। एयरप्लेन कैसे उड़ान भरता है ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ फिजिक्स की थोड़ी सी नॉलेज और आप भी बन सकते हैं इसके एक्सपर्ट। इसके लिए हमें 4 शब्द याद रखने होंगे। पहला थ्रस्ट, दूसरा ड्रैग, तीसरा वेट यानी वजन और चौथा लिफ्ट। सबसे पहले आता है थ्रस्ट। थ्रस्ट उस फोर्स को कहा जाता है जो एयरप्लेन को आगे बढ़ने में हेल्प करता है। इसके लिए प्लेन के दोनों विंग यानी पंखों पर एक इंजन लगा होता है। इस इंजन का काम है थ्रस्ट पैदा करना। ये इंजन सामने से आ रही हवा को खींचकर कंप्रेस करता है और पीछे छोड़ देता है। ये ठीक वैसे ही हुआ जैसे हम गुब्बारे में हवा भरकर उसे छोड़ दें तो वह ऊपर की तरफ भागने लगता है। विंग पर लगे इंजन में 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है फैन। अगर आप इंजन को सामने से देखेंगे तो सबसे पहले एक फैन दिखाई देगा। ये पंखा टाइटेनियम का बना होता है और बहुत पावरफुल होता है। इस पंखे से लाखों किलो हवा को खींचकर इंजन में भेजा जा सकता है। हवा 2 रास्तों से होकर जाती है, या तो वह सीधा इंजन में जा सकती है या फिर उसके बगल से निकल जाती है। इंजन के बगल से गुजरने वाली हवा को हम बाईपास कहते हैं। इससे भी थ्रस्ट पैदा होता है और ये इंजन को ठंडा रखने में मदद करती है। दूसरे नंबर पर आता है कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम है हवा को दबाकर उसकी डेंसिटी बढ़ाना। कंप्रेसर चलाने पर उसके ब्लेड छोटे होते चले जाते हैं और हवा को पूरी तरह से कंप्रेस कर देते हैं। नंबर 3 पर आता है कंबस्टर। कंप्रेसर से होकर हवा कंबस्टर में जाती है जहां उसके फ्यूल के साथ मिलाकर जलाया जाता है। ये सुनने में शायद काफी आसान लग रहा होगा लेकिन प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। नंबर 4 पर है टरबाइन। गर्म हवा इसके बाद टरबाइन से गुजरती है तो टरबाइन की रफ्तार तेज हो जाती है। इस टरबाइन से ही फैन और कंप्रेसर भी जुड़े होते हैं जो और तेजी से हवा खींचने लगते हैं। नंबर 5 पर आता है मिक्सर। इस आखिरी स्टेप में कंप्रेस्ड हवा को तेजी से बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे ही हवा नोजल से बाहर निकलती है न्यूटन का तीसरा लॉ लागू हो जाता है। नोजल से बाहर आने वाली हवा की वजह से प्लेन को आगे की तरफ धक्का मिलता है और इसी फोर्स को थ्रस्ट कहते हैं। इसके बाद आता है ड्रैग या घर्षण बल। इसको एक एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। जब आप कार में तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे होते हैं और खिड़की से अपना हाथ बाहर निकालते हैं तो हाथ पर एक फोर्स महसूस होता है। हवा द्वारा लगाया गया यह फोर्स आपके हाथ को पीछे धकेलने लगता है। लेकिन क्योंकि कार का थ्रस्ट ज्यादा है और हाथ भी मजबूत है इसलिए हाथ कार के साथ ही आगे बढ़ता है। हालांकि ये कार की स्पीड पर निर्भर करता है। मान लीजिए कार की रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसे में घर्षण बल इतना ज्यादा होगा कि या तो आपका हाथ टूट जाएगा या जल जाएगा। एयरप्लेन में इसी फोर्स को कम करने के लिए उसे एरोडायनामिक्स बनाया जाता है। इसके लिए प्लेन की उड़ान भरने के बाद उसके टायर्स को छिपा दिया जाता है ताकि ड्रैग फोर्स कम लगे और थ्रस्ट ज्यादा हो। हम सभी ये बात जानते हैं कि अर्थ पर मौजूद हर चीज का अपना एक वेट होता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का काम है किसी भी फोर्स को नीचे की तरफ खींचना। उड़ते प्लेन के साथ भी ऐसा ही होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नीचे खींचता है लेकिन प्लेन के विंग ऐसे बनाए जाते हैं कि उन पर लिफ्ट फोर्स लग सके। जब लिफ्ट और थ्रस्ट फोर्स ज्यादा होता है तो हवाई जहाज ऊपर की ओर बढ़ता है। जब सभी फोर्स बराबर हो जाती हैं तो प्लेन सीधी लाइन में उड़ता है। जब ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होते हैं तो प्लेन नीचे आने लगता है। प्लेन लैंड करने के लिए प्लेन की रफ्तार को कम करना पड़ता है जिससे थ्रस्ट कम होता है। इसके लिए इंजन की स्पीड को भी कम किया जाता है। तो दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर हवाई जहाज हवा में गोते कैसे लगाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अनसुना ज्ञान को सब्सक्राइब करें।